ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक्सरसाइज 13.6 का। ये भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, वही आपके कॉन्सेप्ट पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुड। ऑब्वियसली जो पेंसिल होती है, जब हम उसको शार्प नहीं करते, आप उस एकदम नई पेंसिल को देखते हो तो सिलेंडर की शेप में ही तो होती है, ऐसी तो होती है। देखो ऐसी होती है ना पेंसिल, उसको विजुलाइज करो, ऐसी होती है। ये मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ऐसी तो होती है ना पेंसिल। फिर हम उसको छीलते हैं तो वो ऐसे पॉइंटी हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो वो सिलेंडर की शेप में होती है पेंसिल। अब ये कह रहा है ये एक वुडन पेंसिल है, सॉलिड सिलेंडर, उसके अंदर ग्रेफाइट है, वो जो काला वाला हिस्सा जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। तो वो ऐसे पूरा वुड थोड़ी ना होता है, वो इतना होता है, तो वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है वो ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ग्रेफाइट का पार्ट है और ये बाहर आपकी वुड है। बस इसके बारे में इसने डेटा दे रखा है। क्या क्या डेटा दे रखा है वो देखते हैं। तो बोल रखा है तो डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इज 7 mm। तो डायमीटर की बात हो रही है, तो पहले तो मिलीमीटर है और हाइट यहाँ पर लेंथ ऑफ अ पेंसिल यानी हाइट सेंटीमीटर में है। तो या तो सबको मिलीमीटर में कर दो या सबको सेंटीमीटर में कर दो। तो हम सबको सेंटीमीटर में कर देते हैं भाई। लेंथ ऑफ अ पेंसिल यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी, इसी को बोलते हैं लेंथ। तो ये तो हाइट है, तो हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो एक डेटा तो हमें मिल गया हाइट का पेंसिल की। दूसरी बात बोल रखा है जो पेंसिल है उसका डायमीटर। तो गाइस देख लो आप, ये डायमीटर जो है वो पेंसिल का डायमीटर मतलब ये पूरी पेंसिल का डायमीटर दे रखा है 7 mm। तो हमें डायमीटर नहीं, हमें तो रेडियस में बात करनी है। तो हम रेडियस में करने के लिए डायमीटर को हाफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नहीं पता तो ये लो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 7 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूं तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन 0.7 डायमीटर ऑफ पेंसिल है वो, तो हमें रेडियस निकालना है यानी डिवाइड बाय 2। तो यानी कि रेडियस ऑफ अ पूरी पेंसिल का रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ पेंसिल हो गया 0.7/2। 0.7 तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 7 मिलीमीटर से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यानी पूरी पेंसिल का, यहाँ से पूरी पेंसिल का रेडियस हमें मिल गया 0.7/2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट मतलब ये जो अंदर ग्रेफाइट काला वाला जो हिस्सा होता है, इसका भी डायमीटर दे रखा है, तो इसका भी हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो पहले इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें रेडियस चाहिए तो 0.1/2 कर देंगे। तो यानी कि रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, जो अंदर ग्रेफाइट है, वो हो गई 0.1/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अपना डेटा पूरा मिल गया कि भाई हाइट ऑफ अ पेंसिल 14 सेंटीमीटर, पूरी पेंसिल का रेडियस 0.7/2 सेंटीमीटर, ये ग्रेफाइट अंदर जो वो भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका रेडियस 0.1/2 सेंटीमीटर। तो हमें ये डेटा मिल गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड, मतलब ये लकड़ी वाले हिस्से का सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला। तो पहले हम जो डायरेक्ट कर सकते हैं उसका निकाल देते हैं, ग्रेफाइट का। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। तो अब हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ मैं जी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम निकाल देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर ये रहा इसका, तो r² है तो 2 बार लिखेंगे 0.1/2 0.1/2। h की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी 14 सेंटीमीटर, ये दी इंटू 14। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि एक हिस्सा हमारा हो गया। अभी हमें वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना है, तो इसको सॉल्व आप करो। पॉइंट गया नीचे 1/100 लिख देते हैं। ये 11 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? बस ये बचा। तो यानी आपका आ गया 0.11 सेंटीमीटर में बात चल रही है, तो क्यूब वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। तो वुड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ग्रेफाइट वाला 0.11 वाला माइनस कर देंगे तो वुड वाला मिल जाएगा एज इट इज। चलो करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइस हमने निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, एक पार्ट। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब पता है क्या है? ये देखो ये वाला हिस्सा, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना शेड, ये वाला हिस्से का वॉल्यूम पूछ रहा है। ये पूरी पेंसिल का नहीं, ये वाला सिर्फ जो लकड़ी वाला पार्ट होता है पेंसिल में, जो अंदर ग्रेफाइट होता है, उसके बाद बाकी का पोर्शन बाहर तो लकड़ी वाला होता है ना। तो लकड़ी वाले पोर्शन का आपको वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडियस में से माइनस कर देंगे, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हो। पूरी पेंसिल का निकाल लो, उसमें से ग्रेफाइट का कर दो माइनस। तो हमारे पास ग्रेफाइट का है 0.11, तो क्यों ना हम पूरी पेंसिल का निकाल लेते हैं। ये रहा पेंसिल का रेडियस, तो इस वाले फॉर्मूले में डाल के पेंसिल का निकाल लेते हैं। तो वीपी लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल होगा, पाई की वैल्यू लिखा 22/7, आर यानी ये रहा पेंसिल का रेडियस यही है,
तो 2 बार लिखेंगे स्क्वायर, इसलिए 0.7/2 0.7/2। h तो क्वेश्चन में है ही 14। अब इसको सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटा तो नीचे 1/100 करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो आपका हो गया 7 7 49 इंटू 11 कितना होता है 490 प्लस 49 यानी कि 539 और नीचे 100 यानी 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया तो आप समझ जाना, अपनी स्पीड पे कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरी पेंसिल का आ गया, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, वही वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो बस 5.39 में से 0.11 माइनस कर दो और यही होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो इसको माइनस करो, क्या होगा, तो 5.39 में से यहाँ करके देख लो अपने हिसाब से, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 5.28 और वॉल्यूम की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका आंसर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकाल लिया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो हमने पहले ही निकाल लिया था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्वेश्चन सीधे वॉल्यूम का ही था, बस घुमा फिरा के 2-3 चीजें करवा रखी है, आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 2-3 बार देख लेना और ये आपको आना चाहिए जरूर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का।